दोस्तों दुबई पूरे दुनिया के सबसे लग्जूरियस और एक्सपेंसिव शहर है, जहां पे हर साल लाखों और करोड़ों टूरिस्ट यहां पे घूमने आते हैं। और दोस्तों पिछले साल के रिपोर्ट के अनुसार यहां पे 1.5 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट अलग अलग देशों से घूमने आए थे। और इसी के साथ दोस्तों दुबई में सब कुछ या तो ओनली वन या तो नंबर वन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बुर्ज खलीफा जैसे दुनिया के सबसे ऊंचा टावर, बुर्ज अल अरब जैसे दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव होटल, और दोस्तों दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से भी एक है। और दोस्तों दुनिया के पहला वाटर कैनाल दुबई में बनाया गया है, और भी बहुत कुछ जिसे हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों जिस दुबई को आज हम इतना अमीर और डेवलप्ड देखते हैं, वहाँ पे आज से तकरीबन 100 साल पहले सिर्फ रेगिस्तान हुआ करती थी। तो दोस्तों कैसे दुबई एक रेगिस्तान से इतना बड़ा लग्जूरियस और एक्सपेंसिव शहर बन गया। और दोस्तों बहुत से लोग यह मानते हैं कि दुबई के इकोनॉमी के ग्रोथ में ऑयल एक्सपोर्ट को पूरा क्रेडिट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दुबई के डेवलपमेंट का क्रेडिट ऑयल के अलावा कुछ और सेक्टर को भी जाता है। तो दोस्तों दुबई के इकोनॉमी का ग्रोथ इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, और दुबई कैसे एक रेगिस्तान से आज दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव शहर बन गया है, चलिए जानते हैं आज के इस डीप एनालिसिस वीडियो में। शुरू करते हैं इसके हिस्ट्री से। तो दोस्तों 19th सेंचुरी में दुबई को एस्टेब्लिश किया गया। उससे पहले 1833 तक यह अबू धाबी पे डिपेंडेंट हुआ करती थी। और शुरू में दोस्तों दुबई के टोटल इकोनॉमी मोतियों के ऊपर डिपेंडेंट था। 1833 में दुबई को अबू धाबी से अलग हो जाने के बाद दुबई में मोतियों का व्यापार खूब तेजी से बढ़ रहा था। दुबई बाकी के देशों में मोतियों का एक्सपोर्ट करता था, जिससे दुबई के पास थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ जाता थी। लेकिन दोस्तों 1920s तक यह मोतियों का व्यापार धीरे धीरे कोलैप्स करने लगा, और इससे दुबई के गवर्नमेंट को भारी नुकसान हो गया। और इस नुकसान से दुबई के इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और दोस्तों 1930s तक दुबई के लोग फिशिंग करने लगे और गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने लगे। और 1950s तक दुबई के इकोनॉमी फिशिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट था। लेकिन 1960s में ऑयल को पहली बार दुबई में डिस्कवर किया गया। और फाइनली दोस्तों 1963 में दुबई के शेख ने दुबई को डेवलपमेंट की ओर आगे ले गए, जिसमें दुबई के शेख ने वहां के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। और इसके लिए दुबई के शेख ने बाकी देशों से काफी ज्यादा मात्रा में कर्ज लिया था। फिर दोस्तों 1963 के बाद से ही दुबई से गोल्ड एक्सपोर्ट होने लगा। फिर दोस्तों 1966 में पहली बार ऑयल को डिस्कवर किया गया। और 1969 के बाद दुबई इस ऑयल को बाकी देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इस तरह से दुबई के डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे दुबई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और भी ज्यादा पैसा खर्च करने लगा, जिससे बाहर के फॉरेन कंपनी भी दुबई में आने लगी। और फाइनली दोस्तों 2 दिसंबर 1971 में दुबई, अबू धाबी और 4 और इमिरात मिलके यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई को एस्टेब्लिश किया। तो दोस्तों अब जानते हैं कि दुबई के इकोनॉमी के मेजर सोर्सेस क्या क्या है। तो दोस्तों दुबई के इकोनॉमी के मेजर सोर्स में आता है ऑयल रिप्रोडक्शन, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, रिटेल ट्रेड और एक्सेट्रा। तो दोस्तों जिस ऑयल प्रोडक्शन के कारण दुबई के इकोनॉमी में इतना तेजी से ग्रोथ हुआ है, वह आज के समय दुबई के इकोनॉमी के 1% से भी कम है। और दोस्तों दुबई अभी अपने इकोनॉमी के टोटल फोकस टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कर रहा है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि दुबई एक टूरिस्ट हब सिटी बन गया है, जहां पर दुनिया भर से सबसे ज्यादा लोग यहां पे घूमने आते हैं। इसी के साथ दोस्तों दुबई एयरलाइन दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक है। और दोस्तों दुबई के होटल में पिछले साल 7 मिलियन से भी ज्यादा लोग ओवरनाइट स्टे किए थे। और दोस्तों दुबई कुछ अदर चीज से भी अच्छा रिवेन्यू अर्न करता है, जिसमें आता है दुबई मेगा प्रोजेक्ट, पालम आइलैंड, बुर्ज खलीफा, दुबई वाटर फ्रंट एंड बिजनेस वे और भी एक्सेट्रा। और इसके अलावा दोस्तों दुबई के इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन और कंजप्शन का भी बहुत बड़ा योगदान है। दुबई डायमंड, मोती और गोल्ड को भी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। और इसी के साथ दोस्तों दुबई वर्ल्ड के मोस्ट लग्जूरियस और एक्सपेंसिव शहर में से एक है। आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।